जिंदगी के किसी भी दिन को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि एक अच्छा दिन खुशी देता है और बुरा दिन अनुभव। और एक सफल जिंदगी जीने के लिए दोनों का होना आवश्यक है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। एक बहुत ही छोटी सी कहानी जो हमें बताती है, जो हमें ये इस बारे में सिखाती है। एक बार की बात है कि एक नाव में बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे, जितने उसमें बैठ सकते थे। वह पानी में सफ़र कर रहे थे। अचानक समुद्र की लहरें तेज होती हैं और वह नाव डूब जाती है। सारे व्यक्ति उस पानी में डूब जाते हैं और सारे व्यक्ति मर जाते हैं। उसमें से एक आदमी जैसे तैसे बच जाता है, बीच समुद्र में बने टापू पर पहुंच जाता है। जब वो उस टापू पर पहुंच जाता है तो देखता है चारों तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं है। वो बहुत परेशान होता है और भगवान को कोसने लगता है, ईश्वर को कोसने लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो वो 2-3 दिन तक इंतज़ार करता है कि शायद उसे कोई बचाने के लिए आएगा, लेकिन 2-3 दिन तक उसे बचाने के लिए जब कोई नहीं पहुंचा तो वो ये मान लेता है कि मुझे अब अपना सारा जीवन यहीं पर गुजारना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कहीं पर खबर भेजने का कोई साधन नहीं है और मुझे इसी तरह यहाँ पर अब रहना पड़ेगा। इसीलिए वो उस टापू पर बने जंगल में, जो जंगल था उस टापू पर, उसमें जाता है और उसमें से कुछ लकड़ियाँ, कुछ पत्ते लेकर के आता है। उससे अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाता है और उस जंगल में से ही वो फल फूल और समुद्र में से मछलियां पकड़ करके अपना भोजन का काम चला रहा था। इस तरीके से उसका जीवन यापन चल रहा था, जीवन गुजर रहा था। तो एक दिन वो खाने की तलाश में जंगल की तरफ गया। उसने एक आवाज़ सुनी, चमकती हुई बिजली की, कड़कते हुए बादल की। तो उसने देखा कि कहीं पर बिजली गिरी है और वो वापस अपने घर की तरफ भाग करके आता है। तो वो देखता है कि वो बिजली उसी के घर पर गिरी थी, जो उसका घास फूस का और लकड़ियों का घर बना हुआ था। बिजली गिरने से उसके घर में आग लग चुकी थी। अब उसका बना हुआ घर भी जल चुका था। वो फिर से भगवान को कोसने लगता है कि हे ईश्वर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने सारे कष्ट मुझे ही दे दिए हैं कि अब आपने मेरे घर को भी जला दिया। ऐसा सोच करके वो बहुत उदास होता है, क्योंकि अब उसके पास रहने की भी जगह नहीं थी। सुबह से लेकर शाम तक वो सोचता रहता है कि अब क्या होगा मेरा। और ये सोचते सोचते वो समुद्र के किनारे, टापू के किनारे सो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो वह एक आवाज़ सुनता है कि एक नाव आ रही है। तो उसे वैसे तो लगता है कि यहाँ कौन आएगा मेरी मदद करने के लिए, और यहाँ नाव आई कहाँ से, किसको ज़रूरत है इस टापू पर आने की। तब वो देखता है कि वहाँ हकीकत में ही एक नाव आ चुकी है। उसमें कुछ आदमी बैठे थे नाव में। उन आदमियों ने उससे कहा कि चल चल चल, हम बाहर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं और तुम चलो। तो वो जो व्यक्ति अब तक टापू पर था वो नाव में बैठ जाता है। और नाव में बैठने के बाद जब नाव वाले नाव लेकर के चलते हैं, उसने उन नाव वालों से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि मैं इस जगह पर हूँ। जो व्यक्ति उस नाव में बैठे थे उनमें से एक ने जवाब दिया, लकड़ियाँ जला कर के जो धुएं का इशारा किया था उसको देख कर के तो हम आए हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो फंसा हुआ है। वो हमें सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर कोई आदमी फंसा हुआ है। वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई सिग्नल दिया ही नहीं। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने जब कोई ये सिग्नल नहीं दिया आग जलाने का या धुआं करने का, जिससे कि किसी दूर वाले व्यक्ति को पता चले कि मैं यहाँ हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। फिर उसने सोचा तो उसे समझ में आया कि बिजली गिरने से उसका घर जरूर जला था। तब उसे समझ आता है कि वो सारी चीज़ें ईश्वर ने करी थी, उसने ही बिजली गिराई थी और उसने ही इन लोगों को यहाँ पर भेजा है।
तब वो भगवान की माया, ईश्वर की माया समझ पाता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। समय चाहे कितना ही कठिन हो, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, मुसीबतें आती हैं जीवन में, उन मुश्किलों में, उन मुसीबतों में भी अगर हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ईश्वर हमारी नहीं सुनते, भगवान हमारी नहीं सुनते। भगवान हर उस व्यक्ति की सुनते हैं जो उन्हें दिल से चाहता है या दिल से पुकारता है। तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पहले तो उससे लड़ने की कोशिश करो, और जब आप लड़ कर के भी थक जाओ तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, जैसे उस व्यक्ति ने छोड़ दिया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।